नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मामा मारी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे मामा मारी शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मामा मारी कहिए राजन, कैसे याद किया? मामा मारी मैं आपके पास एक खास प्रयोजन से आया हूँ। संकट में सुनो प्यारों को, खुद पर हो है प्रजाजनों का धर्म। दोस्त बच्चों ने बन में कभी पी की है, धरती पर तृष्णा मारे हैं, नक्की सिफर फेंकी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट कर बैठ के तो पारा उनकी ओर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जीवन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को लाऊंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा था मेरा न कहा। हे राजन, ये आपने किनका नाम ले दिया? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छूटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ जाती है, बरसों की चोट पुरानी है फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। खरदूषण कृष्ण संहार साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास राम पास पड़ोसी खास। आंख में वेद रसोईया घर का देगी दास। हे राजन, जरा ध्यान से सुनिए। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तुम निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अरे खामोश! अच्छे कर्मों के करने से ग्रह
नहीं साथ देगा मेरा तो तेरा ज्ञान भुला दूंगा, तो तेरा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले रामपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमराज तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की ये बात सुने कांप उठा मारी, रामा कांप उठा मारी। सोचा यद्यपि ज्ञान ये सब पिता है नीर। ये कार्य सब प्रकार से नीच है। मैं तो मौत का शिकार। परवश क्या है, परवश क्या है, सब बाती मोती आई है, सब बाती मोती आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर जुए को खाई है। मैं तो दोनों तरफ मौत का शिकार। एक तरफ श्री रामचंद्र जी के तीर, एक तरफ इस रावण की तलवार। मरना तो मुझे है ही। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब बाती पारी देना है। रावण के हाथों मरकर अपना जीवन क्यों व्यर्थ गवाऊं। श्री रामचंद्र जी के हाथ मरकर अपना उद्धार करना ही उचित होगा। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वो सब चलते, जिस कारण राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, रामा होते खोटे काम। ये दोनों पहुंचे वहाँ जिस वन में थे राम। बीच बड़ा मायावी था, मेरा रूप धार में गया वहाँ। श्री सीताराम जहाँ पर थे, चौकड़ी मार वो गया वहाँ। बेल उठी रघुनाथ से उसी समय पर बोले। इतना प्यारा मिरर है, ऊपर से नीचे तक पूरे सोने का है। कैसा सुंदर मिरर बनों में ऐसा सुंदर मिरग बनों में पकड़ो मीना नाच गई तो मेरे मन में पाया है।
और मैं अभी उस हिरण के पीछे जाता हूँ। जैसे आ गया भैया। बारी मेरी राम खींच धनुष दीने, सौंप लखन को जानकी, चले हरण की ओर। रक्षा करो हे भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। मरते दम मायावी ने तन तन भाई रावण की, तन तन भाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सजले देखे कर दे शरण। वाक्य नहीं था एक लोथा काशी की, राम लोथा काशी की। सीधा जिसने किया था कोमल मृदु शरीर। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं, रघुराई तुम्हें तेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात हेरते हैं। ए भैया लक्ष्मण, मुझे लगता है स्वामी किसी परेशानी में है और वो आपको बुला रहे हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कहा कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर ही सब दुख में है। हे भैया लक्ष्मण, मेरे को उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी समस्या में फंस गए हैं वो। लखन लाल कहने लगे, किसका साहस है हे माता, जो दुख उनको पहुंच जाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। जीवन न्योछावर है मेरा, मेरे भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है ब्रह्मजाल, बेचारा और घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। बस भैया लक्ष्मण, अब मुझे पता चल चुका है कि आप हमारे साथ जो आए हो इसमें ही कोई स्वार्थ तुम्हारा है। सच्चा है प्रपंच। ए भैया लक्ष्मण, इस संसार में भाई से बढ़कर ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। पूछन के प्रांत। ए भैया लक्ष्मण, आप मेरी चिंता ना करें, जा तुम्हारे भाई गए आओ वहीं चले जाए। माता तू ए भैया लक्ष्मण, अगर आप मुझे अपनी माता मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अपने भाई की रक्षा करने जाओ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मला तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई आकर उल्हाना दे तो कह दे ना निर्दोष। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, राम इतना
हे माई मुझको भिक्षा दे, बना रहे मर्तबा आला तेरा, भगवान तुझे जिंदा रखे, बना रहे बोल भाला तेरा। तू डूबे नहा बूटे फुले, दिन प्रतिदिन बर्बादे ना, भगवान तुझे जिंदा रखे, बेटी तू अडल सुहागे हो। उस रेखा के भीतर ही से बोलिए जोगी बाबा ले, बोलिए जोगी बाबा ले, कुटिया में ये फल हाजिर है, वो देती हूँ लो भक्साले। जोगी तेरे द्वारे आया, तेरे भिक्षा देना उधार, जोगी तेरे द्वारे आया। द्वारे आया, तेरे द्वारे आया, द्वारे आया, तेरे द्वारे आया, जला नजरे इधर भी डाल, जोगी तेरे द्वारे आया, जोगी तेरे द्वारे आया। दूरी का तू हमें भी बता दे, दूरी का तू हमें भी बता दे, मुझको तो थोड़ा सा भोजन करा दे, बना रहेगा तेरा सुहाग, जोगी तेरे द्वारे आया। तू तो है कोई दिल में कन्या, के लिए आगे बढ़ा फकीर नाना आगे, सती इसी महान सती का। ये क्या क्या ये कोई योग माया है, यह कोई शक्ति है अदृश्य, यह सीता की शक्ति है। हे रावण, यहाँ कहाँ सीता है? यहाँ तो तेरा मरण ही निश्चित है। ये सोच समझ है कर बोला, रेखा से बाहर करे बड़ी भिक्षा मांगी। हे माई, हम इस तरह की बनी हुई भिक्षा नहीं लेते, तुम्हें इस रेखा के बाहर आना पड़ेगा। सीता ने कहा क्षमा करिए, ऐसा ये छूट नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है रेखा, ये छूट नहीं हे साधु बाबा, मुझे क्षमा करिए, यह रेखा मैं पार नहीं कर सकती, ये मेरे देवर लक्ष्मण जी ने बनाई है। वो बोले तोड़ो नहीं, बाबा जी लेना नहीं, इस प्रकार का। ठीक है माई, तुम देर ध्यान मत तोड़ो, मगर ये बंदी हुई भिक्षा हम भी ग्रहण नहीं करेंगे। सीता ने सोचा अगर दिया नहीं इसको मुझे लगता
छोड़कर ये रेखा पार कर ही लेनी चाहिए। देवल की आन रहे न रहे लखूबी धर्म धृष्टि का, लखूबी धर्म दृष्टि का, उसका रेखा का ध्यान छोड़ करती हो धर्म दृष्टि का। देवर की आन रहे ना रहे, अब मैं करती हूँ धर्म गृहस्थी का, अब मुझे ये रेखा पार ही कर लेनी चाहिए। रेखा के हम बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते और हम त्रिकालदर्शी हैं। हमें पता है तुम्हारे पति एक मृग के पीछे गए हुए हैं। वो 2 बार वो मृग उनको आघात भी पहुंचा चुका है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। सीता है सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, अब तू मेरे पंजे में है। लंका का पति रावण हूँ, अब तू रावण कब्जे में है। सीधे सीधे है सावन, तेरा दिन मेरे कब्जे में है। मैं लंका पति रावण हूँ, तू रावण के पंजे में है। ए दुष्ट खड़ा रहे खबरदारी, स्वामी अभियान बोले हैं, स्वामी अभियान बोले हैं। जो उस तेरी कटनाए हैं, वही तेरे रखवाले हैं। और दुष्ट खड़े रहे सावधान, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सबकी रेखा में हूँ। अब ना हूँ इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। अब तक मैं रेखा में थी, अब मैं सब रेखा से बाहर हूँ। अब ला हूँ इतना बल हूँ, प्रतिवर्ता की रेखा में हूँ। तू जो संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता, तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे बर्बा भी तोड़ नहीं सकता। अगर तू क्या संसार भी आ जाए वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। सतवंती के सबके आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। रावण लज्जित हो गया, सुनकर ऐसे बैन राम, सुनकर ऐसे बैन। अंधकार में एकदम खुले ही मेरे सीधे सीधे मेरी जान के पति थे। स्वयंवर में नहीं जीते तो आप जीते। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, हुआ पूर्ण विश्राम। और ही मन में सीमा को उसने किया प्रणाम। भैया लक्ष्मण, स्वामी मेरे होते हुए कौन छोटी में कैसा अत्याचार हो रहा है। रथ के आगे बढ़ता था तो सीता चिल्लाती थी, हाय राम राम हाय राम राम, वो ये आवाज लगाती थी।
मचता ऐसा हाहाकार। मैं अभी लेने आता हूँ, ये अनाथ करने से पहले ये बड़ी चीजें को चाहता हूँ। की चूड़ी गिर गई। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकना चूर हुआ। पक्षी को नीचे गिरते ही रथ दंड को बन से दूर भैया लक्ष्मण, अब यहाँ क्या हुआ? भैया आपने तो मुझे बार बार पुकारा था, भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। आपकी आवाज सुनकर मैं आपके पीछे पीछे चला आया। क्या? हे भैया लक्ष्मण, अब मैं सारा वृत्तांत समझ गया। वह कोई हिरण नहीं, उस मायावी की मारीच की चाल थी। मुझे लगता है कोई ना कोई अनहोनी अवश्य हुई है। हम जल्दी से कुटिया की तरफ चलना चाहिए। जी भैया, मेरा भी दिल बैठा सा जा रहा है। हम शीघ्र ही शीघ्र अपनी कुटिया में चलते हैं। भैया लक्ष्मण, सीता कहाँ है? माता सीते, 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 भैया लक्ष्मण, सीते कहाँ है भैया? हे भैया लक्ष्मण, सीते कहाँ है? हे भैया लक्ष्मण, ये हमारी आज क्या दुर्गति हुई है, क्या दशा हो गई है। पहले वनों में आए और अब सीता का कोई पता नहीं लग रहा है। हे भैया, हमारी दशा आज क्या हो गई, प्राणों से प्यार प्राणों से प्यारी जुदा हो गई।
धीरज रखिए भैया। हे भैया लक्ष्मण, हमें जरा शीघ्र चलो भैया, शीघ्र चलो। मरने वाले के गाना है, मरने वाले के गाना है, हे भिखारी तू मेरी बोल, बिगड़ी पीड़ा की गाना ये आपको क्या हो गया है? ये पीड़ा किस प्रकार हुई है? फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में निशानता है कौन ने दो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। इन बाहों में निशानता है जो मुझको संभाल रहा है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो, हट जाओ मुझको मरने दो। आराम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। भाई तुम देवी हो, हट जाओ मुझको मरने दो। ये राम मंत्र है माता का दिया हुआ, इसका भी मुझे आराधन करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वो राम, राम मैं ही हूँ वो राम। मेरी दिल रात देखो तुम्हें करना करना। हे गिरिराज जी, मैं ही हूँ वो राम, और ये राम आपको बार बार प्रणाम करता है। ये सुनते ही फिर खुले भगत राज के राम, भगत राज के टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने में। हरे राम, मैं एक राक्षस उन्हें उठाकर भागा, मैं इससे लड़ा। हे गुरु, उसने मेरे पंख फाड़ दिए, मैं उनको उनसे छुड़ा न सका। हे भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता है मुझको गुरु मरने दो। हे राम, मेरे सामने आ जाओ। रोते रोते भगत से लिपटे दीन मेरे भाई, ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मेरा रब हूँ तो दुष्टोर कुल सहित कहेगा बोलना। हे गिरिराज जी, आप ये समाचार पिताजी को ना कहिएगा। अगर कहना ही है तो दुष्ट चोर जिसने सीता का हरण किया है वह खुद कुल सहित पिताजी को जवाब देगा। अच्छा जाए भगत राज, जोड़ोगे परम धाम को तुम, जोड़ोगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, दुनिया कर चलेगा। हे गिरिराज जी, तुम परम धाम को ही जाओगे। बस जाते जाते इतना सुन जाइएगा कि जो तुमने सीता का संदेश दिया है तुम मुझे ऋणी कर चुके हो। ये सुनकर लगा तड़पने में, फिर देखा और परिणाम कहा। इस गोदी ही में पड़े पड़े अंत में अवसर है राम कहा।
अब श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। एक बार इंद्र महाराज नृत्य करवा रहे थे, तो एक नृत्य की का नाच कुछ मंदा हुआ, तो इंद्र ने उसको श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाएगी। तो मृत्यु लोक में आकर के एक राजा के वहां जाना होगी या नहीं होगी, और लीला जरूर करो भाई। उनके सपुत्र अनिल कुमार, उनकी याद में, अपने पिताजी की याद में 31,000 रुपए इस रामलीला का झोपड़ी के भारिया भूल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भारिया भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भारिया भूल जाएंगे राम आएंगे। आएंगे तो मन न सजाऊंगी, राम आएंगे तो न सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भारिया भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भारिया भूल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं
ना करो और हमें ये स्वादिष्ट बेर चखाओ। ये तो मक्खन मिश्री से भी बहुत अधिक प्यारे हैं। एक भगत का कथन अभी सुनिए वो धरी धाम राम, सुनिए वो धरी धाम। खाते खाते लक्ष्मण से बोले बयान धाम। लक्ष्मण तुमने खाया न देर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ है इससे फीका है। हे भैया लक्ष्मण, तुम भी तो इन स्वादिष्ट बेरों को चखो। देखो तो कितने ही स्वादिष्ट हैं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भी भोजन देता इतना आह्लाद। हे भैया लक्ष्मण, तुमने भी मुझे बहुत बेर खिलाए हैं और सीता का हाथ तक बना हुआ खाना भी इसके आगे फीका ही है। तुम खाते नहीं बात कहे सकुचाते हो बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर को लो लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, तुम इन बेरों को हाथ इसलिए नहीं रहे हो। लो कम से कम एक बेर तो चखो। लक्ष्मण ने ले तो लिया गलिया में का बेर, गलिया में का बेर। किंतु मूर्ति रख राम से पीछे भैया बेर। कर तो डाला ये काज मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से ये बेद भला कब छुपा हुआ। ये कथा गाड़ी आएगी धुआंगी जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से ओ सत संजीवन बना वही। जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी श्री हनुमान वहां से लाए थे। हनुमान वहां से लाए थे तब किसी बेर की टूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। जो कुछ है यही कहेंगे हम, ये भाव यहाँ काम ऊंचा है। ये भगवान जग देता है। हे बिजली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम हमारी सच्ची भक्तिन हो। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ मुझको तो प्रेम ही प्यारा है। वैसे तो ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोत्तम है, लेकिन मैं अपने मन की बात कह देता हूँ कि मुझे अपने भक्तों से ही बहुत प्यार है। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु ये बात राम, बोले प्रभु ये बात। हे मिट्टी बचलाना हमें हो यदि तुमको प्यार। हे बिजली, अब हमें कुछ बात भी बताओ। अगर तुम्हें
कुछ याद हो तो। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं, बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस बंधन बन लाए हैं। हे बिलनी, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण इस वनवास के लिए आए हुए हैं और अपने साथ हमारी धर्मपत्नी सीता भी आई थी। दुर्गन ने शक्कर डाला, ईश्वर पिता का मरण हुआ, ईश्वर पिता का मरण हुआ। ईश्वर शरण प्रेम के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे बिल्ली, होनी ने कुछ ऐसा कार्य किया कि उधर पिताजी की मृत्यु हो गई और यहाँ सीता का उस मृग के चक्कर में हरण हो गया है। तुम्हें बनवासनी बदलाओ कुछ ना, राम बदलाओ कुछ ना। कहाँ जाएगी से कहे, क्या हम करेंगे। हे बिल्ली, वनवासी है और तुम भी वनवासी ही हो। हमारी कुछ मदद करो कि हम कहाँ जाए और किसके जावे आगे जाके ये बखान करे। कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? वो बोलिए बावली। हे राम, मैं बूढ़ी अथवा बावड़ी भला आपको क्या बता सकती हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वो आतंक कष्ट में सहता है। हे राम, आप दक्षिण की तरफ जाइए, आगे आपको ऋषि प्रमुख मिलेगा। वहाँ का राजा सुग्रीव है और वह अपने भाई बाली के दुख से बड़ा अत्यंत और दुखी है। बस वही प्रधान महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, सीता की सुध मिल जाएगी। वो अम्मी यहाँ उड़ जा रही है, उस जगह वही मिल जाएगी। हे राम, आप वहीं जाइए, आपको वहाँ सीता की कोई सुध जरूर मिल जाएगी। ये कहकर चलने लगे जब अवध के भूत राम, जब अवध के भूत कभी बचाया आँख में दिल्ली में वो। हे हनुमान जी, जरा आप जाकर देखिए, दो पुरुष इधर आते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी और वीरों की भांति लग रहे हैं। मातंग शाप बस पाली प्राप्त यद्यपि नया आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। हे हनुमान जी, ऋषि मातंग के शाप के कारण मेरा भाई बाली इस पर्वत पर तो नहीं आ सकता, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ उसकी आत्मा को चैन भी नहीं मिलेगा। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हो, मेरा यो भेद लगाते हो। बल से छल से या बेछल से मत करने मुझको आते हो।
आदमी मेरा वध करने के लिए अपने छल बल और कौशल सबका उपयोग कर सकता है, और यह भी संभव है कि ये दोनों युवक जो आ रहे हैं ये उसके ही कोई दूत हो, गुप्तचर हो। इसलिए प्रथम संदेश ही तो मुझे इशारा देना दो। हे हनुमान जी, आप उनके पास जाना और अपनी बुद्धिमत्ता से यह पता लगाना कि वह कोई गुप्तचर तो नहीं है। अगर आपको उन पर थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप मुझे तुरंत इशारा कर देना। जैसे आपके महाराज, मैं भी जाता हूँ और उन दोनों का पता लगाता हूँ। यदि मुझे थोड़ा सा भी कुछ संदेह हुआ तो मैं आपको इशारा कर दूंगा। विप्र रूप धरकर बने अति गंभीर, आपको श्रीमान श्यामल घोर शरीर। इतना कठिन मार्ग यहाँ का और इतना गंभीर वन, हे श्रीमान, इतने श्यामल घोर शरीर वाले आप कौन है? कृपया अपना परिचय दीजिए। ऊंचे पहाड़ बालू बिहार, निश्चर वानर का डर भगवन, ऐसे बिहर वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये बालू बिहार और इतने घने जंगल में, हे प्रभु, आप यहाँ कैसे आ गए? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। है आप यदि तपसी कोई या कोई छतरी बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ के। यदि आप कोई तपस्वी है या कोई क्षत्रिय कुल के बागे हैं या फिर इन घने जंगलों में आप यहाँ भूले भटके आ गए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आराम याद भूलते हैं। मैं इस मानव शरीर के नाते बस आपसे इतनी सी बात पूछता हूँ कि मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा तो अवश्य है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। हंस बोले रघुवंश मणि, क्या बदलाए हाल राम, क्या बदलाए हाल। क्या कहते हम कौन हैं, ये बड़ा सवाल। हे भैया, हम खुद ही यही बात सोचते रहते हैं कि हम ये किस प्रकार बताएं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। विद्या ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। हे भैया, किस्मत में जो भी लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है, और यह तो सच ही है कि कर्म दम दम पर रंग बदलते रहते हैं। है वैसे आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है, ऐसे में हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी है। हे भैया, जिस प्रकार आप ब्राह्मण होकर भी वनवासी दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार हम भी राजा होते हुए वनवासी ही हैं। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल राम, पूछ रहा
एक ही बात पूछ रहा हूँ कि आप किस नगर से आए हैं और किस राजा के बेटे हैं? तब फिर बोले अवधपति है हम अवध किशोर, रामा है हम अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी सोर। हे भैया, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो हम बता देते हैं कि हम अवध के राजा दशरथ पुत्र राम हैं और ये हमारे साथ भैया लक्ष्मण है। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता भी आई थी और उसका यहाँ हरण हो गया है। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाई है, धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कोट साई है। हे भैया, बस इन्हीं कारणों के चलते हम वनवास में भटक रहे हैं और अपनी सीता की खोज कर रहे हैं। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे हे भैया, हम दोनों भाई राम लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए आकाश जमीन एक कर देंगे, लेकिन उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, रामा बोले जब भगवान, अवतारी को गया अवतारी का ज्ञान। प्रभु श्री राम, हे भगवान, हम सब वानर है। यह ब्राह्मण शरीर तो एक धोखा है। हमारा राजा सुग्रीव है जो हम सबके साथ यहाँ वनों में रहता है। जिस सिया पाप ने सियारी हम उसका दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की होगी हम पालन करते जाएंगे। जिस दुष्ट सिया हरी है हम उसका दिया बुझा देंगे, और क्या तो प्रभु की होगी पालन हम करते चलेंगे। हम अपना खून लगा देंगे सीता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करूं, इस पल पर प्राण लड़ाएंगे। जय श्री राम। यह कहकर अब मेरे साथ चलिए, मैं अपने राजा सुग्रीव से आपकी मित्रता करवाता हूँ। चलिए हनुमान। महाराज सुग्रीव की इनका उससे उसका इनसे प्रीत हनुमान कहलाते हैं, प्रीत हनुमान कहलाते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी को दोनों को बुलाते हैं। हे महाराज सुग्रीव, ये अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम है, जिनकी पत्नी सीता को कोई दुष्ट धोखे से हरकर ले गया है, और ये उनकी तलाश करते करते यहाँ वनों में आ गए हैं, और मैं इनको आपसे इनकी मित्रता करवाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। यह हमारे राजा सुग्रीव है, जो अपने भाई बाली के प्रकोप से डर के कारण यहाँ वनों में छुपकर रहते हैं, और आज मैं आप दोनों की मित्रता इस अग्नि के माध्यम से करवाता हूँ।
नहीं आपको चलने देंगे, बल्कि अपने दोस्त के सभी दुख हम अपने ऊपर ले लेंगे, परंतु अपने दोस्त का दिल दुखने नहीं देंगे। दोस्ती न करके लगी जो सुख में मित्र बनते हैं वह तो हमें हमेशा मिलाएंगे, परंतु जो हमारा साथ देता है वह हमें केवल लाखों में एक ही मिलता है। मित्रता न हे प्रभु, मित्रता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जब जब जी में आया छोड़ दिया, और ना ही कोई ऐसा मिट्टी का खिलौना है जिसे खेल खेल में तोड़ दिया। दोनों भी एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, राम कहा जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। हे भगवान, मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं इसी स्थान पर अपने मंत्रियों सहित बैठा था। अचानक से मेरी निगाह ऊपर गई तो मैंने एक बहुत ही दुखद नजारा देखा था। थानत की तरह विमान आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो प्रभु, एक रथ विमान समान नजर आ रहा था और उसमें एक राक्षस था और उसके वश में एक स्त्री थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस राक्षस के वश में माता जनकनंदी माता सीता ही थी। वो दृश्य और वो करुणानाथ विश्वनाथ ही सत्ता में ही प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके नहीं। हे मित्र, वह दृश्य इतना दुखदाई था कि मैं बुलाकर भी उसको बुला नहीं पा रहा हूं। वह रोए जा रही थी और अपने कुछ आभूषणों को उतार कर नीचे फेंक रही थी। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वो छोड़ गया, क्या कहूँ निकल वो छोड़ गया, रहे इधर कुंडल मुकुट रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे प्रभु, मेरे देखते ही देखते वो चोर यहाँ से निकल गया और उस स्त्री के आभूषण कुंडल हार वगैरह यहीं रह गए और वो रथ सीधा दक्षिण की ओर निकल गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, राम रखा कहीं संभाल, हाँ है ये पैतूटी से माया वो रखता। हे भैया, क्या आपने उनको कहीं संभाल के रखा हुआ है? अगर रखा है तो फिर क्या हमें दिखाइए। हे हनुमान जी, वो आभूषण कुटिया में ले जाएंगे। क्या महाराज? पहले ही से राम के बिगड़ रहे थे, राम बिगड़ रहे थे, देखा कुंडल को कभी हुआ बोले थे। बोले ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, है इसके दर्शन को आता ये ओट अलग कहता था। हे मित्र, ये तो सीता का ही कुंडल है, और मैं जब भी इसके दर्शन के लिए जाता था तो यह ओट में छिप जाता था। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, ला तुझको हृदय लगा लो मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा।
तुम मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है जो इतने समय तक सीता के साथ रहा। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूँ। वो नहीं की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ। हे कुंडल, तुम्हारा मिलना व्यर्थ हो जाएगा अगर सीता नहीं मिली। भैया लक्ष्मण, जरा तुम भी तो देखो, ये सीता का ही कुंडल है। लक्ष्मण ने बनकर किया पहले उसे परिणाम। राम पहले उसे परिणाम। हाथ जोड़ कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। हे भैया, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, देखे माता के का नहीं। हे मैं भैया सेवक चरणों का हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, कण कण है तीर कमानों में। एक वह दिन भी जरूर आएगा, कुंडल होंगे उस कानों में। कुंडल वाली वे देविका, इस बाली हरण करने वाले, और सावधान हो कर रहना, आते हैं रण करने वाले। ये सुनते ही हृदय में बंदी राम के वीर। राम बंदी राम के वीर। मस्त मस्त गति से उधर चलने लगा सुग्रीव। देखे इस तरह श्री राम के मन में कुठार सी हुई, कुछ साहस बढ़ा कि भाई सीता की शोध अब अवश्य मिल जाएगी। तो रास्ते में जब आगे बढ़ने लगे तो 7 ताड़ के पेड़ खड़े हुए थे। तो सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम, जो एक तीर में इन 7 ताड़ के पेड़ ताड़ के वृक्ष देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर। राम बोल उठे रघुवीर। ओ भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। हे मित्र सुग्रीव, क्या हुआ जो तुम इतनी आए भर रहे हो? जब से हम ऋषि मुकाए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा दे। हे मित्र, जब से हम ऋषिमुख पर्वत आए हैं तब से तुम्हें उदास ही देख रहे हैं। अपनी उदासता का कारण तो बताइए। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं दोनों, तो चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे मित्र, आज बता ही दीजिए कि इस तरह छिपकर रहने का क्या कारण है जो आपको यहाँ रहना। बड़ी दूर है हे भगवान, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दुख समुद्र से भी ज्यादा गहरे और कष्टदायी हैं। मैं जिसके भय से गाय बना वो ना हर साल दुखदाई। हे भगवान, मैं जिसके भय के कारण गाय की बाती रह रहा हूँ, वह और कोई नहीं, मेरा ही भाई है। वह भाई नहीं, कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सरोदा तना है वो। ले लिया राज तेरी पत्नी छीनी, अब मेरा पार बना है। हे बंधु, वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है और इसी क्रोध के कारण उसने मेरी पत्नी और मेरा राजपाट दोनों ही मुझसे छीन लिए हैं और अब काली की भांति मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है।
उसके डर ही से ऋषि मुख में जान छुपा कर रहता हूँ। माता ऋषि के साथ बसो इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे मित्र, मेरे भाई बाली को ऋषि मातन का शाप है कि वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। इसलिए मैं उसका फायदा उठाकर इस पर्वत पर अपने प्राण बचाने के लिए रह रहा हूँ। हे भगवान, मुनि दर्शक के कथन के अनुसार जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में गिरा देगा वह निश्चय ही बाली पर विजय पा जाएगा। मित्र की सुनी मित्र में बस मित्र बस, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। भुजा को दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है, उस केसर मृत्यु बोलती है। बहुत पी चुके छोड़ तो पड़ा, अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कांपे धनुष टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, राम पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से प्रभु को साथ। आज्ञा पापाली घर